क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम नंबर 39 के अंदर ये दो ग्राफ दे रखे हैं, एक और बी, ये दो ग्राफ है, ये फाई है और ये आई है। हमसे कह रहा अ प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वर्सेस करंट आई इज शोन इन द फिगर 6.50, जो कि दिखाया हुआ है। हमसे कह रहा फॉर टू कंडक्टर या फिर इंडक्टर, सॉरी इंडक्टर ही बोलोगे, कंडक्टर नहीं बोलोगे, फॉर टू इंडक्टर ए एंड बी विच ऑफ द टू हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इन दोनों में से देख के बताओ, दोनों में से किसका सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो एल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है फाई अपॉन आई से। अगर यहाँ पर एल फाई अपॉन आई से करोगे तो एक तरह का इस ग्राफ के लिए ये स्लोप का काम करेगा। देखो स्लोप है, क्योंकि अगर आप ये किसी पर्टिकुलर देखोगे, ऐसे देखोगे ना, अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे किसी परपेंडिकुलर लाइन के लिए अगर आप देखोगे, ए ग्राफ के लिए देखोगे तो फाई ये है और बी ग्राफ के लिए देखोगे तो फाई कहीं ना कहीं ये है। ठीक है, फाई कहीं ना कहीं ये है। फाई जो है ये एंगल नहीं है, ये क्या है, जल्दी साहब फ्लक्स है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फ्लक्स और करंट का रेशियो लेना, तो अगर मैं बी ग्राफ के लिए लूँगा तो देखो करंट तो सेम है दोनों के लिए, करंट दोनों के लिए सेम ले लिया आपने। अगर आप ये देखोगे कि यार बी वाले ग्राफ के लिए देखो फ्लक्स कितना, तो आप कहोगे ये फ्लक्स है, कलर चेंज कर लो। करंट दोनों के लिए सेम है, तो करंट दोनों के लिए सेम ले लिया, तो एल उसका ज़्यादा होगा जिसका फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब आप देखोगे बी का फ्लक्स कितना है ये, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ए का फ्लक्स बताओ, तो ए का फ्लक्स जो होगा वो ये होगा। तो फ्लक्स किसका ज़्यादा हुआ, ए का ज़्यादा हुआ, तो जिसका फ्लक्स ज़्यादा उसका एल भी ज़्यादा, क्योंकि एल प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है स्लोप का। स्लोप मेथड क्या है, आप देखेंगे कि ये है फाई 1 और ये है फाई 2। अगर स्लोप के हिसाब से देखोगे तो फाई भी ख़त्म करो, आप थीटा 1 ले लो, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा एंगल ज़्यादा, तो कॉमन सेंस की बात है थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से ज़्यादा है। तो थीटा 1 थीटा 2 से ज़्यादा है, तो थीटा ही है क्या, ये है स्लोप। किसकी स्लोप, ए और बी ग्राफ की, और वैल्यू क्या होगी स्लोप की, होगी फाई अपॉन आई। तो ये स्लोप है, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ये है स्लोप ऑफ ग्राफ की स्लोप है। अब जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो स्लोप जो है वो दूसरे वाले की ज़्यादा है। दूसरा वाला कौन सा लिया आपने, ए वाला लिया, तो आप ये कहेंगे कि ए वाले का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोनों तरीके समझा दिया, करंट कांस्टेंट लेके भी और स्लोप के हिसाब से भी। अब आपको समझ में आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वेरी शॉर्ट है लेकिन इससे बहुत अच्छे MCQ बन जाएंगे।